तो कहानी के शुरुआत में हम देख पाते हैं एक बर्फीले तूफान में एक लड़का अपनी बहन को अपनी पीठ पे उठाकर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। बर्फ गिरने के कारण उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा हर हालत में। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम उसी लड़के को देखते हैं। उसका नाम होता है तानजीरो। तानजीरो की मॉम कहती है, आज काफी बर्फ गिरी है और ठंड भी बहुत है। इतनी ठंड में पहाड़ों के ऊपर शहर में जाना क्या जरूरी है? तानजीरो कहता है, मैं ये चारकोल बेचने के लिए जा रहा हूँ। न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ मेरे भाई बहन सभी उस दिन अच्छा खाना खाए। तानजीरो की मॉम कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतना समझने के लिए। उसके बाद तानजीरो अपनी मॉम और छोटे भाई बहनों को बाय कहकर शहर की तरफ निकल लेता है। बीच रास्ते में उसे नेजुको अपनी बहन मिलती है, जहां हमें पता चलता है तानजीरो के डैड बहुत ही पहले गुजर गए हैं और वो अपने छोटे भाई बहन और मॉम के साथ यहाँ रहता है। तानजीरो जाते जाते सोचता है कि हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम सब खुश हैं। जल्द ही तानजीरो पहाड़ों के ऊपर शहर में पहुँच जाता है, जहाँ हम देखते हैं तानजीरो एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़का है। वो सभी की बहुत मदद करता है, इसलिए सभी उसे बहुत पसंद भी करते हैं। जल्दी ही उसकी चारकोल बिक जाती है सारी, लेकिन उसे लौटते लौटते अंधेरा हो जाता है। तानजीरो की एक खासियत यह है कि वो किसी भी स्मेल को पहचान सकता है और उसकी नाक भी काफी तेज है। घर लौटते वक्त बीच रास्ते में उसे मिस्टर साबूरो मिलते हैं, जो कहते हैं, तानजीरो, इतनी रात को घर जाना खतरे से खाली नहीं, डीमंस आने ही वाले हैं, तुम यहाँ रुक जाओ। तानजीरो उन्हें मना नहीं कर पाता और वहीं पे रुक जाता है। मिस्टर साबूरू उसके लिए खाने और सोने का इंतजाम करते हैं। तानजीरो कहता है, आप इंसानों को खाने वाले डीमंस के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या वो घर के अंदर नहीं आ सकते? मिस्टर साबूरू कहते हैं, आ सकते हैं, लेकिन डीमन स्लेयर उनसे लड़ के उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं। तानजीरो सोचता है, बचपन में दादी भी यही कहा करती थी, लेकिन डीमंस जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर वो सो जाता है और सुबह हो जाती है। कुछ देर चलते चलते वो अपने घर के पास आ जाता है। तभी उसे ब्लड की स्मेल आने लगती है। वो काफी डर जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है और घर के नज़ारे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर के बाहर नेजुको और उसका छोटा भाई खून से लथपथ पड़े हुए थे। वो भागते हुए उनके पास जाता है और घर के अंदर देखता है, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून थे और उसके परिवार के सभी मेंबर्स एकदम बेजान पड़े हुए थे खून से लथपथ। उसकी मॉम, छोटे भाई बहन कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, लेकिन तब भी सिर्फ नेजुको की ही धीमी सांसें चल रही थी। इसलिए तुरंत तानजीरो नेजुको को अपनी पीठ पर उठाता है और शहर की तरफ भागने लगता है कि तभी हम देखते हैं नेजुको में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है और वो पूरी तरह एक डीमन में बदल जाती है और कूदकर तानजीरो से दूर चली जाती है। तानजीरो देखता है कि नेजुको सामने खड़ी हुई है। तानजीरो भागते हुए उसके पास जाता है और कहता है, तुम खड़ी मत हो, मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। लेकिन नेजुको होश में नहीं थी। वो एकदम से डीमन में बदल जाती है और तानजीरो पर अटैक कर देती है। तानजीरो अपनी कुल्हाड़ी से जैसे तैसे अपना बचाव करता है। तानजीरो सोचता है, नेजुको एक इंसानों को खाने वाला डीमन है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो जन्म से ही एक इंसान है, फिर वो ऐसे कैसे बदल सकती है? तभी हम देखते हैं नेजुको अपना साइज बढ़ा लेती है और तानजीरो के ऊपर हावी हो जाती है। तानजीरो सोचता है, नेजुको ने अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं मारा है क्योंकि उसके हाथ और मुंह में खून नहीं लगा हुआ था और वो तो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर तानजीरो सोचता है कि जब मैं आराम से मिस्टर साबूरो के घर खा पीकर सो रहा था, तब तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत से लड़ रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। लेकिन नेजुको, हिम्मत मत हारो, नेजुको तुम कर सकती हो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। और तभी तानजीरो के चेहरे पर आंसू टपकते हैं। हम देखते हैं नेजुको अपने होश में आ जाती है और वो रोने लगती है। तभी हम एक अनजान शख्स को उनकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, जो कि अचानक से उन पर हमला कर देता है। तानजीरो किसी तरह अपने आप को और अपनी बहन को उस हमले से बचाता है। वो अनजान शख्स कहता है, तुम आखिर इस चीज को बचा क्यों रहे हो? तानजीरो कहता है, ये मेरी बहन है। वो अनजान शख्स कहता है कि वो एक डीमन है और वो पलक झपकते ही तानजीरो के पास से नेजुको को छीन लेता है। तानजीरो कहता है कि वो मेरी छोटी बहन है, पता नहीं किसी डीमंस ने मेरे घर हमला किया और सभी मेंबर्स को मार डाला और मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेजुको भी कैसे डीमंस जैसी हरकतें करने लगी। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे घर डीमंस ने हमला किया, तुम्हारे बहन के घाव में डीमंस के खून मिल गए,
इसलिए तुम्हारी बहन भी अब एक डीमन में तब्दील हो चुकी है। तानजीरो कहता है प्लीज मेरी बहन को मत मारिए, मैं उसे दोबारा इंसान बनाऊंगा, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तानजीरो अपनी बहन के लिए उस आदमी के सामने भीख मांगने लगता है। ये देखकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी घुटने मत टेको, तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुम सभी को बचा सकते हो? अगर ऐसा होता तो तुम्हारा परिवार भी आज जिंदा होता। कमजोर इंसान कभी भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं और हमेशा ताकतवर की तले कुचल दिए जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि डीमंस को पता होगा कि कैसे इसे दोबारा से ह्यूमन बनाया जाए, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बता देंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे? फिर वो आदमी अपने मन में सोचता है मुझे पता है तुम अभी कैसा फील कर रहे होगे, तुम्हारा परिवार खत्म हो चुका है, तुम्हारी आखिरी फैमिली मेंबर अपनी बहन एक डीमन में तब्दील हो चुकी है, तुम चीखना चाहते हो, रोना चाहते हो। अगर मैं यहाँ जल्दी आ पाता तो शायद तुम्हारे परिवार को बचा लेता, लेकिन मैं टाइम को तो नहीं बदल सकता, इतनी जल्दी हार मत मानो। उसके बाद हम तानजीरो को देखते हैं जो उस आदमी पर पत्थरों से हमला करता है, लेकिन उस आदमी पर इन सब का कोई असर नहीं होता। उसके बाद तानजीरो अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है। वो आदमी सोचता है क्या बचकानी हरकत है, वो आदमी उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। फिर वो आदमी नोटिस करता है कि तानजीरो के हाथ में तो कुल्हाड़ी नहीं है, तभी वो कुल्हाड़ी ऊपर से एकदम उस आदमी के सिर के पास आकर गिरता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही चौंक जाता है। वो आदमी दोबारा ध्यान से सोचने लगता है। जब तानजीरो पत्थरों को फेंक रहा होता है तभी उसने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर की तरफ फेंक दिया था और बस हथियार लेकर उस पर हमला करने का नाटक कर रहा था। ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है कि इतने छोटे से बच्चे ने कितना बढ़िया तरीके से दिमाग लगाया। तभी नेजुको उस आदमी के चंगुल से खुद को छुड़ा लेती है और तानजीरो की तरफ बढ़ने लगती है। वो आदमी सोचता है अब तो ये इसे खा लेगी, लेकिन वो आदमी दोबारा चौंक जाता है क्योंकि नेजुको तो तानजीरो को प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर वो आदमी सोचता है कि पहले भी उसने ऐसे केस बहुत देखे हैं जहाँ लोगों ने कहा था कि वो किसी को नहीं खाएंगे, लेकिन भूख लगने पर वो पागल हो जाते थे और अपने ही फैमिली मेंबर्स को खा जाते थे। लेकिन नेजुको का केस अलग है, उसे चोट लगी है, ऊपर से वो अपने आप को हील कर रही है, हीलिंग में काफी एनर्जी भी लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे काफी भूख भी लगी होगी, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सब देख के उस आदमी को लगता है शायद ये दोनों भाई बहन एक्सेप्शनल होंगे, इसलिए जब नेजुको उस आदमी पर अटैक करता है वो आदमी नेजुको को बेहोश कर देता है। तानजीरो को सपना आता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे कहती है मुझे इस तरह जाने के लिए माफ करना और अपनी बहन का ध्यान रखना। जब तानजीरो अपना आँख खोलता है वो देखता है कि नेजुको बिल्कुल सही सलामत उसके पास है। वो आदमी कहता है तुम उठ गए, तुम माउंट शिगौरी जाओ और वह मिस्टर शिकोंजी उरोकोडाकी को ढूंढो और जब उन्हें मिलो तो कहना कि तुम्हें टोमियोका ग्यू ने भेजा है। अभी बादल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी बहन को धूप में मत निकालना। उसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है। तानजीरो अपने फैमिली मेंबर्स को दफनाता है, प्रे करता है, उसके बाद अपनी बहन को लेकर माउंट शिगौरी की तरफ निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और एपिसोड 2 के लिए मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।